everyone, my name is Shreya and I welcome you all to my channel चाय पे चर्चा with श्रेया। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ जिसके बारे में जब भी कभी सोचती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। दिल्ली की बात है, एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड उनके दो बच्चे, बेसिकली दे वर फ्रॉम बिहार, द फैमिली दे वर फ्रॉम बिहार। वो लोग दिल्ली में रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ। वो लोग जहां रहते थे पास की किसी फैक्ट्री में वो लोग काम करते थे, देवर लेबरर्स। एंड उनकी जो बड़ी बेटी थी वो भी कहीं काम करती थी। उनकी जो छोटी बेटी थी वो हमेशा घर पर अकेले रहा करती थी एंड दिस वॉज देयर डेली रूटीन। द 13-year-old गर्ल जो हमेशा मोस्टली घर में अकेले रहा करती थी, वन डे शी गॉट रेप्ड। उस बच्ची की क्या दशा हुई और उसके साथ क्या हुआ ये ना मैं आपको बता सकूंगी ना आप सुन पाओगे। 2012 में निर्भया केस, निर्भया के साथ क्या हुआ था ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस 13-year-old girl case got the name निर्भया 2.0। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस 13-year-old बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। 2017 की रिपोर्ट कहती है that 37,500 rape cases were registered in India. NCRB, National Crime Record Bureau, says that 2018 में 34,000 rape cases were registered in India. ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर हुए एज रेप केसेस। देन कुछ ऐसे केसेस वेयर अ गर्ल शी गेट्स रेप्ड एंड उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है एंड ऐसे केसेस को मर्डर केस के तौर पे रजिस्टर किया जाता है। एंड देन ऐसे केसेस जो केसेस बनते ही नहीं है, जहां या तो लड़की या फिर उनके पेरेंट्स किसी कारण से वो कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं। सो ऑनेस्टली वी डोंट इवन हैव द एग्जैक्ट काउंट। निर्भया केस के बाद 2013 में द देन गवर्नमेंट दे मेड सम अमेंडमेंट इन द एंटी रेप लॉ। कुछ चेंजेस किया उन्होंने एंटी रेप लॉ में, सो दैट जो रेप केसेस हैं वो रिड्यूस हों। बट करंट सिचुएशन कंट्री की क्या है वो आप और मैं, हम सभी अच्छे से देख पा रहे हैं। There is no reduction in the rape cases. Rape cases have increased. From 2016 to 2019, rape cases, or I can say crime against women, increased by 20%. इंडिया में every day, हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। एंड ये सब कुछ एक ऐसे कंट्री में हो रहा है where we say that all Indians are brothers and sisters. We refer India as motherland and there is a campaign running called बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप, मैं, हमें से कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है वो दर्द, वो तकलीफ जिस भी किसी लड़की के साथ उसका रेप या फिर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। जो भी लड़की ये वीडियो देख रही होगी या जिनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, आप रिलेट कर सकते होंगे कि जब भी कभी हम बाहर जाते हैं ना, और अगर हमें घर पहुंचने में लेट हो रही हो तो हमारे दिल में तो जो धक धक होते रहता है और हमें जो डर लगता है, साथ ही हमारे पेरेंट्स, उन्हें जो डर लगता है ना और उनके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं वो मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जब भी कभी हम बाहर जाते हैं, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ट्रैवलिंग इन बस, और अगर कोई हमें देख रहा हो ना तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें ऐसे क्यों देख रहा है।
और हमें डर लगता है। जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो हमें देख रहा हो वो हमें गलत नजरिए से देख रहा हो, बट देन द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज सच दैट वी आर हेल्पलेस, वी आर फोर्स्ड टू थिंक लाइक दिस। बट देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? ना पहले की सरकार ने कुछ किया, ना आज की गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे रही है, और ना ही इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। एक और बात कहना चाहूंगी, कुछ लोगों का भी कहना, अगर मैं लोगों की बात करूं तो उनका कहना है कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो वो कभी कभार कहेंगे कि लड़की ने शायद कुछ अजीबोगरीब से कपड़े पहने होंगे, कुछ उटपटांग से कपड़े होंगे, या उसने शायद कुछ किया हो। पर एक बात बताइए, 4 महीने की बच्ची जिसे शायद ये तक नहीं पता हो दैट शी इज बोर्न एज अ बेबी गर्ल गॉट रेप्ड। हर दिन न्यूज़पेपर में कहीं जिसे एक छोटे से कोने में ऐसे जगह दिया जाता है जिस न्यूज को, जब मैं वो पढ़ती हूँ आई गेट रियली डिस्टर्ब्ड एंड आई फील लाइक क्यों एंड कब तक वी हैव टू स्पीक अबाउट इट मैन। ये आप और मैं ही हूं, आप जैसे और मेरे जैसे लोग जिन्होंने विनोद रसोड़े में कौन था, बाय द वे विनोद, हमने विनोद तक को ट्रेंडिंग बना दिया, हैशटैग विनोद वाज एवरीवेयर, एंड देन यूट्यूब पे तो वीडियोस बनने लगे कि विनोद कौन है। अगर हम यही अटेंशन और फोकस एक ऐसे मैटर को दें जिससे अटेंशन की जरूरत है, जिसे हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उस पर कुछ किया जा सके। We need to raise our voices. All the girls, in fact everyone, we deserve a safe country. We want to live freely, man. And ऐसा नहीं करते हैं यार, ऐसा नहीं करते हैं कि आगे आने वाले जनरेशन में अगर किसी को बेटी हो तो वो ये ना सोचने लगे कि अब हम इसे दुनिया से बचाकर कैसे रखेंगे। प्लीज, थैंक यू।